अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रेहान खालिद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर वो 1 दिन में या 2 दिन में बाथरूम नहीं गए, उनके बाउल मूवमेंट्स नहीं हुए, तो ये कब्ज़ है। ऐसा नहीं होता। मेडिकली अगर मैं कब्ज़ को डिफ़ाइन करूँ, तो कब्ज़ उस बीमारी को हम कहते हैं जिसमें 1 हफ़्ते में 3 से कम दफ़ा पखाना आए, पखाना सख्त आए। जब आप पखाना करके आएँ तो आपको लगे कि पेट खाली नहीं हुआ और पखाना करते हुए आपको ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़े। ये कब्ज़ की मेडिकल डेफिनेशन है। कुछ लोगों की डाइट ही इस तरह की होती है कि उनको 2 दिन बाद नॉर्मली या फिर शुरू से ही उनकी आदत होती है कि 2 दिन बाद बाउल मूवमेंट्स होती हैं, तो दैट इज़ नॉट कॉन्स्टिपेशन। तो अब बात की जाए तो कॉन्स्टिपेशन से ज़्यादातर फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं। 36% फीमेल्स और 24% मेल जो हैं अफेक्टेड होते हैं। जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, कब्ज़ का मसला भी बढ़ता जाता है लोगों के अंदर। बात करूँगा कॉजेज़ की, ब्रॉडली मैंने इसे 2 चीज़ों में क्लासिफ़ाई किया है। पहले नंबर पे वो कब्ज़ या वो कॉन्स्टिपेशन जो आमतौर पर मेडिसिन से हो रही है, आमतौर पर ट्रामाडोल, टोनोफ्लेक्स जैसी मेडिसिन, या फिर कोई बीमारी है, कोई रीढ़ की हड्डी की चोट है, कोई पेट की बीमारी है जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस है, या फिर गिलड़ का मसला है, प्रेगनेंसी है, ये सब पहले ही टाइप में आते हैं। सेकंड नंबर पे वो कॉन्स्टिपेशन जिसकी कोई वजह नहीं है, जिसको मेडिकली फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन का नाम दिया जाता है। ज़्यादातर लोग फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन से अफेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन का क्या इलाज है। मरीज़ों की ये शिकायत होती है कि जब तक वो कब्ज़ कुशा दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहते हैं, तब तक उनकी कब्ज़ ठीक रहती है, लेकिन बाद में कब्ज़ का मसला फिर से आ जाता है। तो सबसे पहले क्या लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं जो आप करके इस कब्ज़ से निजात पा सकते हैं। पहले नंबर पे अपनी डाइट में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सेकंड नंबर पे वो फूड इस्तेमाल करें जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। जैसा कि अगर फ्रूट्स में बात की जाए तो सेब हो गया छिलका समेत, केला हो गया, अमरूद हो गया, माल्टा हो गया। अगर वेजिटेबल में बात करें तो खीरा हो गया, गोभी हो गई, पालक हो गई। इसके अलावा व्हीट, राई, बार्ले, इन ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके आप लोग कब्ज़ से निजात पा सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये चीज़ ज़रूरी है कि वो लोग जो कब्ज़ कुशा दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कम कर दें या बंद कर दें, क्योंकि हमारे जिस्म की आदत हो जाती है। जब तक फिर हम वो दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते, तब तक हमारी कब्ज़ ठीक नहीं होती। चौथे नंबर पे अगर बात की जाए तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमारी आंतों का निज़ाम इस तरह रखा है कि सुबह के टाइम और खाना खाने के बाद उनकी मोटिलिटी रफ़्तार तेज़ होती है। तो उस टाइम आप बाथरूम जाएँ ताकि आपकी कब्ज़ ख़त्म हो सके। तो अब बात करेंगे वो मरीज़ जिनमें लाइफ़स्टाइल चेंजेस करके कब्ज़ का मसला हल नहीं होता। उनमें मेडिसिन में क्या चीज़ें हैं, क्या कब्ज़ कुशा दवाइयाँ हैं जिनको लैक्सेटिव्स का नाम दिया जाता है। ब्रॉडली मैंने उन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया है आप लोगों की आसानी के लिए। पहले नंबर पे वो लैक्सेटिव्स जिनको बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स कहते हैं। ये ऐसी कब्ज़ कुशा दवाइयाँ होती हैं जो मैदे में हज़म नहीं होती और जो जाके पखाने की मिकदार को बल्क बनाती हैं स्टूल का, ताकि वो ईज़िली पास हो जाए। इसके अंदर आम नाम इसकोल हस्क का है या साइलियम हस्क का है जो इजीली अवेलेबल है। सेकंड नंबर पे वो लैक्सेटिव्स हैं जिनको हम ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स का नाम देते हैं। ये ऐसी कब्ज़ कुशा दवाइयाँ होती हैं जो आंतों में जाकर पानी को और नमकियात को खून से खींच लेती हैं और उन्हें पखाने का हिस्सा बना देती हैं ताकि पखाने की मिकदार बढ़ सके और वो इजीली पास हो जाए। इसके अंदर आमतौर पर आने वाली दवाइयों में लैक्टुलोज़ है जो सिरप लाइलैक, सिरप ड्यूफेलैक इन नामों से अवेलेबल है। इसके अलावा मैग्नीशियम सिट्रेट भी इसी क्लास में आता है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के नाम से भी लैक्सेटिव्स आते हैं, वो भी इसी क्लास का पार्ट है। तीसरे नंबर पे मैं बात करूँगा ऐसे लैक्सेटिव जिनको स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स का नाम दिया जाता है। ये ऐसी कब्ज़ कुशा दवाइयाँ होती हैं जो आंतों की रफ्तार बढ़ाती हैं ताकि पखाना आसानी से आ सके। इन दवाइयों के अंदर सोडियम पाइकोसल्फेट ऊपर में आता है जो सिरप लेक्सेब्रोन या सिकिलेक्स ड्रॉप्स के नाम पर अवेलेबल होता है। अब इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ये डायरिया करती है या फिर नमकियात की कमी का बायस भी बन सकती है। इसलिए नई रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि वो लोग जिनमें कब्ज़ रहती है वो ऊपर वाली 2 क्लासेस यानी बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव छिलके का इस्तेमाल करें या सिरप ड्यूफेलेक लाइलैक का इस्तेमाल करें, और अगर इन दोनों से मसला हल नहीं हो रहा तब वो एंड में सिरप लेक्सेब्रोन और सिकिलेक्स ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि आप लोग मज़ीद ऐसी वीडियो देख सकें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।